इंदौर में हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगाडिया ने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी जरूरी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगाडिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर एक कोई कमेंट नहीं करेगा। साथ ही राम मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि 8 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों की मेहनत का नतीजा है राम मंदिर। आपको मालूम हो, इंदौर में हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगाडिया ने लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी जरूरी कहा है। जिस तरीके से आपको मालूम हो, बीजेपी और कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है। काफी नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगाडिया ने विपक्ष का होना जरूरी कहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हिंदू नेता प्रवीण तोगाडिया ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने देश के लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर वे कोई कमेंट नहीं करेंगे। साथ ही राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा कि 8 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों की मेहनत का यह नतीजा है जो आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, स्वस्थ हिंदू का लक्ष्य लेकर देश भर में बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे काम का केंद्र हर गांव और शहर की हर गली में हर सप्ताह साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र चलाना। इस समय देश में 13,000 हनुमान चालीसा केंद्र चल रहा है। हम 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र चलाने की योजना से चल रहे हैं। हनुमान चालीसा केंद्र वहां के रहने वाले 100, 200, 300 हिंदू परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान के लिए काम करेंगे। दूसरा, चुनाव आ रहा है। मैं सभी हिंदुओं को अपील करूंगा कि मतदान करो और सबसे ज़्यादा मतदान करने का हम सब मिलकर प्रयास करके लोकतंत्र के उत्सव को ज़्यादा मतदान से सफल बनाए। और तीसरी बात करनी है कि जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम शुरू हुआ तब से मैं उन पर हूँ और लाखों गरीबों को मुफ्त में डॉक्टर, अनाज, हेल्पलाइन का सहयोग कर रहा हूँ। और पिछले 15 दिन में मेरे सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर लिए हैं। भारत के बाहर की शक्ति ने किया है या धर्म विरोधी मुझे पता नहीं है, पर उसके कारण मानव कल्याण का काम जरूर बाधित हुआ है। कोई मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम दबा सकता है, हमारी हिंदुत्व की आवाज दबाने वाला यह पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है। सर, राम मंदिर को किस प्रकार से देखते हैं आप ये शब्दों को लेकर? मैं सत्य कहता हूँ। सत्य कभी कड़वा भी होता है, कभी मीठा भी होता है और कभी तीखा भी होता है। सर, हिंदुत्ववादी की आप बात कर रहे हैं, अभी इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों होंगे तभी लोगों का कल्याण हो। इसलिए लोकतंत्र में सत्ताधारी पक्ष की भी कमेंट नहीं की जाती है और विपक्ष के बारे में नहीं करती है, और निर्णय तो हिंदुस्तान की जनता को करना है। बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा 370 हो, 3 तलाक हो, ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी एक बार फिर मैदान में उतर रही है, क्या देखते हैं? जो भाई, राम मंदिर तो बना ही है, धारा 370 भी हटी है, सीए भी लागू हो गया है, और हम चाहेंगे कि समान नागरिक कानून, काशी, मथुरा और जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी आ जाएगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। मंदिर तो 500 वर्ष की 25 पीढ़ियों का संघर्ष और विजय का आनंद का स्मारक है। पूरा देश लड़ा और योगदान दिया, और विशेष योगदान बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए
8 लाख से ज्यादा कार सेवक हमारे ऐलान पर अयोध्या आते रहे, उन सबका है। सर एक राष्ट्रवादी हिंदू नेता हैं आप काफी बड़े, और उनका साथ छोड़कर हम हिंदुओं के साथ में पहले से थे, न किसी का साथ छोड़ा है न लिया है। हमने तो हिंदुओं का साथ लिया था और हिंदू आज हमारे साथ है, और हम किसी के विरुद्ध में नहीं है, हम सभी हिंदू संगठनों के साथ ही है। गौ हत्या को किस प्रकार से देखते हैं? बंद होनी चाहिए, गौ हत्या बंदी का कानून बनना चाहिए। गौशाला को लेकर किस प्रकार का मुझे जानकारी नहीं है डिटेल, इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। अच्छा। आपने कहा तो मैं पूछ लूंगा। आज कमला